आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फलन fx इक्वल टू कोट एक्स निम्नलिखित समुच्चय पर असतत है जब x इक्वल टू एन पाई जब n बिलोंग्स टू z, यानी पूर्णांक संख्या। b x बिलोंग्स टू 2n पाई जब n बिलोंग्स टू z। c x बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 जब n बिलोंग्स टू z। d x इक्वल टू n पाई बाई 2 जब n बिलोंग्स टू z। तो बेसिकली जो हमें फलन दिया हुआ है fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कोट एक्स। मैं क्या करता हूं, इस फलन का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है और इसका ग्राफ हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो देखो कोट एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। कोट एक्स का ग्राफ ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा पॉइंट पाई बाई 2। ठीक है, ये हमारा पॉइंट माइनस के पाई बाई 2। ठीक है, और ये पॉइंट मान के चलो 3 पाई बाई 2। ठीक है, और ये 0, ये हमारा पॉइंट 0 और यहां पर बेसिकली पाई और यहां पर माइनस के पाई। ठीक है, इतने में हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हम जानते हैं कि कॉट पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 0। ठीक है, और जो कॉट पाई का मान कितना होता है वो हमारे पास आता है। कॉट पाई बेसिकली क्या होता है, कॉट पाई की हम बात करें तो कॉट पाई सेकंड इंटरवल में नेगेटिव होता है, यानी माइनस इन्फाइनाइट मान देगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे, और कॉट 0 पे इन्फाइनाइट, तो इसका ग्राफ कुछ स्टेप से बनेगा। ठीक है, कॉट पाई बाई 2 पे 0 और कॉट पाई पर हमारे पास क्या आ जाता है, इसका मान माइनस के इन्फाइनाइट, ऐसे करके आएगा। फिर बात करें हम पाई से 3 पाई बाई 2 में, तो पॉजिटिव होता है। 3 पाई बाई 2 पर मान कैसा देगा, 0 देगा। ठीक है, तो पाई पर तो कितना देगा, पाई पर तो इन्फाइनाइट, लेकिन जस्ट पाई से थोड़ा बड़ा होगा तो पॉजिटिव इन्फाइनाइट देगा। ठीक है, तो ऐसे करके जाएगा। और 3 पाई बाई 2 पर फिर से 0 और फिर जो 2 पाई आएगा फिर उस पर हमारा क्या दे देगा, ये नेगेटिव दे देगा। तो ऐसे करके ये कोट एक्स का ग्राफ बनता है। अगर हम इधर बात करें तो सिमिलर ऐसे ही होगा कि 0 हो गया तो माइनस पाई बाई 2 पर हमारा ये 0 होगा। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, इसके बारे में हम बात करें तो इसका ग्राफ कुछ स्टेप से बनता है। ठीक है, तो ये माइनस पाई बाई 2 और 0 पर इधर हो गया। ठीक है, अगर हम 0 पर देखें तो 0 पर इधर हो गया, इधर भी हो गया। तो ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया कोट एक्स का। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि y इक्वल टू कोट एक्स। तो सबसे पहले इन्होंने ऑप्शन में कहा है कि x इक्वल टू एन पाई के लिए पहले बात कर लेते हैं। x इक्वल टू एन पाई, एन पाई जब n बिलोंग्स टू z है, यानी हमारा x कैसे होगा, जैसे 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है। तो क्या इन मानों पर असतत है? देखो, जैसे कि हम x बराबर 0 पर बात करें तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम x बराबर 0 पर। अगर x बराबर 0 पर सतत आ गया, इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें फाइंड करना है असतत। तो देखो f ऑफ 0 पॉजिटिव, जस्ट 0 पॉजिटिव का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है, और f ऑफ 0 नेगेटिव, इसका मान कितना आ रहा है, जस्ट 0 से थोड़ा सा छोटा, तो ये माइनस के इनफाइनाइट आ रहा है। तब f ऑफ 0 पॉजिटिव और f ऑफ 0 नेगेटिव भी बराबर नहीं है। तो बेसिकली हम कहेंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, यानी DNE। तो बेसिकली जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हम सततता की तो बात ही नहीं करते। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू एन पाई पर जो ये फलन है, x इक्वल टू एन पाई पर जो कोट एक्स है वो असतत है जब हमारा n बिलोंग्स टू z, यानी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या तो हम जानते ही है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 कुछ भी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन बी के बारे में, x इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, जहां पर n बिलोंग्स टू z, तो इसमें कैसे होंगे, जैसे कि x इक्वल टू 0 भी आएगा, x इक्वल टू फिर 2 पाई आएगा, x इक्वल टू 4 पाई भी आएगा, फिर माइनस की 2 पाई। तो इन्होंने पाई 3 पाई वाली वैल्यू मिस कर दी इसमें, क्योंकि इन्होंने 2 के फैक्टर वाली वैल्यू ली है। तो देखो, ये तो हमें पता है कि 0, 2 पाई, 4 पाई इन सब पर ही असतत होना है, लेकिन पाई और 3 पाई पर भी तो असतत है बेसिकली। ठीक है, तो ये उन्होंने काउंट नहीं किए हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इनको बेस्ट ऑप्शन ये हुआ कि x इक्वल टू एन पाई पर ही असतत है। क्योंकि जब इन्होंने कहा कि x इक्वल टू 2n पाई पर असतत है, तो इसका मतलब x इक्वल टू पाई पर इन्होंने कमेंट ही नहीं किया, जबकि x इक्वल टू पाई पर हम जानते हैं, हमने प्रूव किया अभी कि फलन असतत होगा। ठीक है, क्योंकि जैसा 0 वैसा पाई। ठीक है, तो अब बात करें ऑप्शन सी के बारे में, तो ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो इसमें क्या होगा, जैसे अगर हम n का मान 0 रखें, क्योंकि n हमारा क्या है, पूर्णांक है, तो बेसिकली इसमें हमें x क्या मिल सकता है, पाई बाई 2 मिल सकता है।
फिर अगर हम n का मान 1 रख दें तो 3π/2 मिल सकता है। तो देखो चेक कर लेते हैं π/2 पर क्या स्टेटस है इस क्वेश्चन का। तो x बराबर π/2 पर अगर हम चेक करें तो देखो f ऑफ π/2 का मान कितना है 0, ठीक है। और f ऑफ π/2 पॉजिटिव का मान बात करें तो π/2 पॉजिटिव यानी π/2 से थोड़ा सा हल्का पड़े तब भी 0 ही है क्योंकि सतत है, ठीक है। और f ऑफ π/2 नेगेटिव और थोड़ा सा उधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड गए तब भी 0। तो तीनों का मान 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि x बराबर π/2 पर फलन हमारा कैसा है, सतत है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। हमें तो ज्ञात करना था कि किस समुच्चय पर असतत है। अब बात करें ऑप्शन डी के बारे में, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है x इक्वल टू nπ/2, ठीक है, जहां पर n बिलोंग्स टू जेड यानी पूर्णांक संख्या है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें 0 हो सकता है, π/2 हो सकता है, पाई हो सकता है, ठीक है, 3π/2 हो सकता है। तो हम जानते हैं कि देखो 0 पर तो असतत है, π/2 पर सतत है, यानी 0 पर तो असतत है, π/2 पर सतत है, ठीक है, पाई पर असतत है, 3π/2 पर सतत है। तो बेसिकली ये तो दोनों ही मान रख रहा है, सतत भी कुछ असतत भी। हमें तो ओनली असतत के ज्ञात करने थे, इसलिए ऑप्शन डी भी हमारा इनकरेक्ट है। तो ओनली कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।